ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, अपने चरित्र सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाबा की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुशमिजाज चेहरे से सबको बाबा की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है, अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती हैं। भल साधु संत हैं, ऐसे नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के चरित्र बहुत खराब हैं। अब चरित्र सुधारने की भी ज़रूरत डिपार्टमेंट होगी। ज़रूर डिपार्टमेंट, चरित्र सुधारने का भी ना डिपार्टमेंट बनाना होगा, एक विभाग बनाना होगा जो चरित्र सुधारने का काम करे। स्कूलों में भी छात्रों का रजिस्टर रखा जाता है, उनके चरित्र का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया है। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक विद्यालयों में होता है, वैसे ही बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया है हर बच्चे का चरित्र का। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर यानी चरित्र देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं, हमारे चरित्र में कहीं भूलें तो भरी हुई नहीं है। पहली बात तो बाबा को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा चरित्र सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। आयु बड़ी होती है एक की याद से। ये तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद करना रत्न नहीं है, ज्ञान रत्न है। याद से ही तुम्हारे चरित्र सुधरते हैं, क्योंकि याद में ही हम प्रतिक्रियाएं देते हैं ना। गुण सक्रिय होते हैं, शक्तियां जागृत होती हैं।
तो ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो चरित्र नहीं कहेंगे, उनका कोई यहाँ पे किरदार नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के दो रूप हैं, ये लक्ष्मी नारायण। विष्णु सम्मिलित स्वरूप है लक्ष्मी और नारायण के। वहीं फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए, एकदम साधारण मनुष्य तन चाहिए, तब तो बाबा उसमें उनके माध्यम से हमें ज्ञान देंगे। बहुत करके इनमें ही मूंझते हैं, बहुत बच्चे इसी बात में मूंझ जाते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन, बाबा का रथ। कहते भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाले पतित पावन पिता पतित दुनिया में आए। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। 84 जन्म का कहानी ही नहीं पता तो उसके बारे में ख्याल कहाँ से चलेगा। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए ये बड़ी युक्ति से समझना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते, भगवान बैठ के हमें इतना महीन महीन बात एकदम इतना फुर्सत से बैठ के समझाते हैं ना मेरे बाबा। इसीलिए तो हम आत्माएं भी एकदम फुर्सत से बैठ कर बाबा से बतिया रहे हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। ये 84 की कहानी बाबा तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों में सबके सब 84 जन्म वाले थोड़ी हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाएं, ये भी नहीं होता है। तो सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। सबसे ज़्यादा पढ़ाई और याद में बाबा कहते हैं नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स ज़्यादा मिलता है। और दूसरा बात यह है कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है तो इसमें अंक भी बाबा कहते हैं ज़्यादा मिलेगा, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य, याद और ज्ञान। ये 2 मुख्य हैं, लेकिन याद ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयी माला में पिरोए जाएंगे। ये है रेस। बस इसी बात की हमें धुनी लगा के रखनी है। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे चरित्र कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं जब तकलीफ होगी ना तो हल्का सा कराहना जिसको कहते हैं
कराएंगे, लेकिन याद बुद्धि बार बार फिर याद होगा कि हम तो आत्मा है, ये तो शरीर है, ये कहीं ना कहीं कर्म भोग है, जो विकर्म है, जो विनाश होगा बाबा की याद से। मतलब मेरा इस पर प्रतिक्रिया देना, मेरा इस पर दुखी होना, मेरा इसमें तकलीफ में आना मेरा प्रतिक्रिया है, और वैसी प्रतिक्रिया अगर मैं दूंगा तो मेरा विकर्म विनाश नहीं होगा ना। तो मेरा विकर्म विनाश होगा जब मैं बाबा की गुणवत्ताओं शक्तियों से अपने आप को भरपूर महसूस करूंगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो वो विकर्म वहीं विनाश होगा। बाबा ने पैगाम दिया है, पैगंबर, मैसेंजर, एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें, इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। बाबा कहते हैं अब वहां लेकर चल रहे हैं बाबा, जहां कोई टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। कोई चीज़ खराब हो जाए, टूट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना सतयुग में। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। तो सुख तो इन वैभव के साधन तो इन तकनीकों से ही आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं साइंस तो होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहाँ ही जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर वो कलाएं कैसे कम हुई। अभी तो कोई कला नहीं रही, चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि ये दुनिया भी पहले नई है, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती, जैसे जैसे पुराना होता है कलाएं भी कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाबा तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है, तुम संपूर्ण बनते हो। तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। जब हम आत्मा पूरी तरह से सतो प्रधान हो जाएंगे ना, तो फिर 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल, एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होते हैं। शरीर भी एकदम 5 तत्व का शरीर है, लेकिन वो 5 तत्व भी एकदम से सतो प्रधानता की पराकाष्ठा पर होते हैं। तो एकदम गजब का शरीर भी मिलेगा, पवित्र भी और एकदम खूबसूरत भी, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाबा के ज्ञान उनकी तकदीर में ही नहीं है। कितना भी महान आत्मा है ना, वो जितना ज़्यादा है वो अपने ज्ञान के एक तरह से कहें तो भान में इतना फंस गया है, घमंड में है कि वो नहीं सुनेगा बाबा की बात। तो बाबा कहते उसका नसीब में नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके हैं ही गरीबों के तकदीर में। ज़्यादातर ये गरीबों जो ज़्यादा उलझे हुए नहीं है ना, जो इधर से छटके हुए रहेंगे ना, चाहे किसी भी कारण से, वो ज़्यादा जल्दी पकड़ेंगे। कोई कहते हैं इतने ऊंच पिता है, उनको तो कोई बड़ा राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही हैं सन्यासी। बाबा बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ? मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं कि वो जब भक्तों को, बच्चों को मन में ये आता है ना कि फिर किसी ऋषि मुनि में आना चाहिए था, किसी राजा के तन में या किसी ऋषि मुनि में, क्योंकि ऋषि मुनि का तो वो तो पवित्र होते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा ना बताएंगे कि किस में आना है। और दूसरा बात ये कि वो ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो 84 जन्म नहीं लेते। बाबा उन्हीं के तन में आएंगे जो पूरा 84 जन्म लेते हैं। तो वो कौन है, कहाँ है, वो ना जानेंगे, हम जानेंगे थोड़ी। एक दिन भी कम नहीं। और वो श्री कृष्ण का ऐसा है कि वो एक दिन भी कम नहीं है। श्री कृष्ण पैदा हुए उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरे। जिस समय उनका जन्म हुआ ना, उसी समय से वो 16 कला संपूर्ण है।
फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा साक्षात्कार भी बढ़ने लगेगा। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है ना। जब नज़दीक आते हैं तो याद आने लगता है, अरे ये छोटी छोटी घटनाएं याद आने लगती हैं। जब बाहर रहते हो और घर आने लगते हैं तो घर के पास जैसे जैसे पहुँचेंगे ना, अरे इसमें ऐसे हुआ था, अरे यहाँ पे ये था, अरे उस दिन वहाँ ये बिठाया था, तो बहुत सी बातें याद आने लगती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अब हम भी जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं ना, हमें भी याद आएंगी। ये भी ऐसे है, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब प्रारब्ध का समय जब नज़दीक आ जाएगा ना तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होने लगेंगे, दिखने लगेंगे, खुशी में रहेंगे तो और ज़्यादा खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे ये विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, धोखेबाज बने, इसलिए ये सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, पूरा बाबा कहते हैं एकदम डिटेलिंग होगी। बाबा पूरा दिखलाएंगे कि फलाना फलाना विकर्म किए, पूरा पढ़ाई नहीं किए, कहाँ पढ़ाई में गड़बड़ किए, फिर बाबा का बन के भी कहाँ धोखा दिए। बाबा कहते हैं और फिर उसके लिए ये सज़ा मुकर्रर हुई है। पूरा साक्षात्कार कराएंगे बाबा। बगैर साक्षात्कार सज़ा कैसे देंगे? बिना साक्षात्कार का सज़ा नहीं देने वाले। कोर्ट में भी बताते हैं तुमने ये किया है, उसकी सज़ा है। लौकिक रीति का जो कोर्ट होता है उसमें भी तो वही होता है ना। फाइनली बताया जाता है कि आपके ये था जो साबित हो गया है और इसके हिसाब से आपको फलाना सज़ा मिल रहा है। तो जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी, थोड़ा बहुत तो रहेगा जब तक पूरा नहीं होगा। तो आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े। और अगर आत्मा पूरा सत्व प्रधान हो गया ना तो ये शरीर छूटेगा ही, यहाँ रह ना सके। वो अवस्था तुमको धारण करनी है। तो मतलब नहीं, ऐसा अपना अवस्था बनाना है ना कि हम ये शरीर आप ही छोड़ दें। तो अपनी अवस्था पर इतना ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये। बाबा कहते हैं ये हमारी रेस है। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विकारी और पूरी तरह से विकारी है और फिर निर्विकारी दुनिया बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसा जन्म में आते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी समय बर्बाद मत करो। ये कहते हैं हम भी समय बर्बाद करते थे। ब्रह्मा बाबा का ये अनुभव रहा है कि वो भी इन पैसों के पीछे तो बहुत अपना जीवन लगाए हैं। तो हमको भी कहा कि अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। अब बाबा का बन गए तो अब बाबा की सेवा में, बाबा का ज्ञान का प्रचार में अपना वो करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही बाबा ने कहा ना, इन्होंने छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे। फिर बाबा कहते हैं आगे चल के फिर बहुत बड़े बड़े धनवानों को भी बाबा ने
जब ज्ञान मिला तो वो आए, तो उन्होंने फिर यज्ञ में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका एवजा में उनको फिर स्वर्ग में मिलेगा। तो तुमको मदद देते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी वर्तमान में ऐसा है कि बड़े बड़े साहूकार आते रहेंगे, मदद होती। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा। बड़ा बड़ा कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बाबा कहते हैं जाना है और वहाँ भाषण करना होगा कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। उन सब संस्थानों में भी जाके बाबा कहते हैं भाषण करना है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक, स्वर्णिम युग से इस लोहे की जंग लगी अवस्था तक। सृष्टि का इतिहास भूगोल हम बता सकते हैं। चरित्र के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी चरित्र थे। अब तो विकारी चरित्र हैं, सबके चरित्र में विकार भरा हुआ है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम विश्व का इतिहास भूगोल सुना सकते हैं, वहाँ जाना भी अच्छे को चाहिए। और वैसे जगहों पर बाबा कहते हैं जो ज्ञान से थोड़ा भरपूर रहते हैं, मंथन अच्छा होता है, याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं वैसे अच्छे बच्चों को जाना चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता थे, सतयुग में थे। पहले हैं श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं जो और कोई सुना ना सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। अगर जब अंदर ही अंदर ये धुनी लगी रहेगी ना, एकदम मन में लगातार ये चलता रहेगा कि अब तो हम विश्व का मालिक बन रहे हैं, तो फिर अभी का लौकिक दुनिया का विकारी चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परमपिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनाता हूँ, इस विश्व का मालिक तो तुम बच्चों को बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, खुद बाबा थोड़ी बनते हैं, इस विश्व का मालिक हम बच्चों को बनाते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी हो बैठो, आत्म अभिमानी स्थिति में होकर बैठो, बाबा को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। हर 5-10 मिनट में बाबा कहते हैं एक बार याद दिलाना है कि कहीं बुद्धि इधर उधर तो नहीं पहुंच गया है, बाबा की याद में ही रहना है। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाबा को याद करते हो तो खुद का भी ध्यान रहेगा। जब दूसरों को योग करा रहे हैं तो बाबा कहते हैं उसमें खुद का भी ध्यान आएगा। बाबा ये सब युक्तियाँ बतलाते हैं, बाबा सारी युक्तियाँ बतलाते हैं हमें। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए। अगर जिसका ध्यान अगर भटक रहा होगा ना तो वो एकदम एक बार सजग हो जाएगा, फिर अपने आप को आत्मा स्थिति में स्थित करते हुए अपने देभान से अलग होकर वो भी बाबा की याद में अपने मन को लेकर के परम धाम की भी यात्रा कर सकते हैं। जैसा जैसा योग अभ्यास होगा तो बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं खेवैया नैया मेरी पार लगाइए, हे खेवैया मेरी इस नैया को पार लगाइए, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्तिधाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, ये आधा कल्प जो भक्ति करो उसका उद्देश्य क्या है? मुक्तिधाम में जाना। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्तिधाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने
लिए, पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए। बाबा कहते तुम योग में याद में बैठते क्यों हो? ताकि पाप कटे। तो फिर नया पाप थोड़ी करना चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है, सबसे नंबर 1 पुरुषार्थ है कि अब हम आगे कोई पाप ना करें। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपने भी अटेंशन रहेगा। दूसरों को जब याद दिलाते हैं तो खुद भी, हमारा उद्देश्य क्या रखना है कि खुद की सजगता आए, खुद का ध्यान भटक रहा हो तो आ जाए। उसी में बाबा कहते हैं दूसरों को भी हो जाए तो बहुत अच्छा। खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठें तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अभी यहाँ से चले अपना घर और आएंगे तो जहाँ नई दुनिया होगी, जहाँ पर हमारा राज्य होगा। अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। बाबा कहते हैं खुद को शरीर समझ लेना, यही तो एक बीमारी है, और उसी के कारण इतना रसातल में गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना, उनको अब मुक्त करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपना समय रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है, बीच बीच में याद दिलाते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। और शरीर हम हैं, ये बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी है आत्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक बातों में, बाबा का ज्ञान के अनुसार। तो इसलिए हमें अब इस बीमारी को भी ख़त्म करने का पुरुषार्थ करना है। जो देवभान बाबा कहते हैं ना, वो देवभान से निकलना है। दूसरा है कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं। खुशी रहे हम बेगर से प्रिंस, भिक्षुक से राजकुमार बन रहे हैं। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह, बाबा कहते हैं अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहते हुए नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भवा। बाबा कहते हैं ये जो हमारा जीवन है ना, ये क्या है, एक प्रयोगशाला है। बाबा ने एक दिन और कहा था, जिसको ये अभ्यास पुस्तिका ये ब्रह्मा कुमार कहता है, उसको बाबा प्रयोगशाला कहते हैं। तो ये अनुभवों की प्रयोगशाला है और ये बहुत महीन स्तर पर समझने की चीज़ है। तो इस प्रयोगशाला में आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं कि हम नई रिसर्च करने वाले, मतलब नई नई युक्तियाँ, नए नए अनुभव, नया नया विकर्म विनाश करने का विधि हम समझते जाएं, युक्तियाँ लाते जाएं और खुशी में और ज़्यादा झूमते जाएंगे, बाबा के एकदम करीब पहुंचते जाएंगे। और ऐसा करने वाले हम अंतर्मुखी हैं। विस्तार से बाबा बतलाते हैं जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं जितना अनुभव है ना, पहले खुद में प्रत्यक्ष करेंगे उसको, तब तो प्रत्यक्षता होगी ना। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। जो संकल्प करेंगे ना, बाबा ने वरदान दिया है पहले से, जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। तो बाबा कहते हैं ये करके देखो, हुआ। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है।
एकदम यहाँ से कोई हम जो संकल्प करेंगे वो चीज़ प्रत्यक्ष होगी। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा श्रीमत पर रहना, बाबा की याद में रहना कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तियों से भरपूर करता है हमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला का मतलब ये हमारा लौकिक जीवन रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज, एकदम शक्तिशाली अवस्था में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। हाँ जी बाबा, बाबा आज फिर हमें जबरदस्त वरदान दे रहे हैं। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब समय वो है जब हमें लगातार अब अशरीरी और विदेही रहने का अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि अभ्यास लंबे समय का चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं बार बार अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। और इस अभ्यास के लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियाँ देते हैं और भिन्न भिन्न आयामों से इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे अभ्यास कर सकें। तो उसके लिए आज बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहें उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाबा के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। बाबा कहते हैं जैसे वो लौकिक जो ऋषि साधु होते हैं वो सांस पर अपना नियंत्रण बहुत रख लेते हैं, वो जितना समय तक चाहेंगे ना उतना समय तक रोक सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चों को बाबा कितना पहले श्रेष्ठता का स्मृति दिला रहे हैं। हर तरह का योगी हैं हम, अंत में कहते हैं श्रेष्ठ योगी हैं। तो हमें अपने संकल्पों पर ये विजयी लेना है कि हम जिस संकल्प को जितना समय तक चाहें उतनी संकल्प में टिके रहें। जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाबा से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने की शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार
जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।